Thank you all for coming. First of all, we will do a dice decoration. For dice decoration, I would like to invite Dr. Sugandha Bhatia, our President. I request our President, Dr. Sugandha Bhatia, in order. Hi everyone. I firstly welcome Dr. Monica Gupta for sparing her precious time to deliver her information and lecture to us. And I welcome all delegates for coming to attend this meeting. I all तो ऐसा नहीं कि हम हर किसी को आईवीएफ ही एडवाइस कर दें, हर किसी को उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाए तो सक्सेस की जान। To meet you and have an interaction with you. First of all, मैं नीमा वुमेन फोरम का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना टाइम निकाला, वो सब पीजीआई हॉस्पिटल में इकट्ठे हुए इस मीटिंग के लिए। आज मैं आपको एआरटी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसको कि आम भाषा में आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, उसके भिन्न भिन्न पहलुओं के बारे में बताना चाहती हूँ। जब भी कोई कपल्स के दौरान इंटरकोर्स करने के बाद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा तो हम उसको इनफर्टिलिटी लेबल करते हैं। 70% कपल तो फर्स्ट में मेनली 3 मेथड प्रैक्टिस किए जाते हैं। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन 2 साल में प्रेग्नेंट हो जाते हैं। 20% कपल्स ही ऐसे होते हैं जिनको किसी ना किसी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। इसकी प्रेवलेंस इंडिया में 8 से 16। जब ओवुलेशन हो रही है तब हम हस्बैंड के स्पर्म लेकर उनको वॉश करें, तो हमें इस नेचुरल प्रेगनेंसी के क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एक यूट्रस, 2 फैलोपियन ट्यूब्स और 2 ओवरीज होती है। हम अल्ट्रासाउंड करके देख लेते हैं कि ओवुलेशन हुई है कि नहीं। जब उसका एग रप्चर हो जाता है उसी टाइम हस्बैंड हॉस्पिटल प्रेमिसेस में अपना सैंपल, सिर्फ वुमेन को ही, फीमेल को ही सारा दोष ना दे, क्योंकि प्रेगनेंसी तो दोनों से ही ठहरती है। तो फीमेल के साथ साथ मेल के भी टेस्ट करने बहुत ही जरूरी है और कुछ 15 से 20% अनएक्सप्लेन्ड कपल की हेल्प कर सकते हैं प्रेगनेंसी में, एंड यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। एशले गाइडलाइंस के अनुसार अगर हम माइल्ड स्टिमुलेशन देते हैं या सक्सेस इजीली मिल सकती है। और you all of us came and you dignified us, our hospital. बड़ा अच्छा लग गया। गीता है, she is very well expert into this. She is doing IVF for past 15 years now, and earlier also, as Madam has told, she is the alumni of Maulana Azad Bhai. More than 100 deliveries are there every day. I thank Dr. Harpreet, Organizing Secretary of Nima Women's Forum, for conducting regularly the stage, and I invite Dr. Jasleen and Dr. Asham Sehgal for giving token to Dr. Harpreet. नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका गुप्ता, एमडी गायनी, पीजीआई हॉस्पिटल में एज ए गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट काम करती हूँ। यहाँ आज हमने नीमा वुमेन्स फोरम के साथ एक मीटिंग करी, जिसमें कि हमने उनको एआरटी यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसको कि आम भाषा में हम आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, उसके बारे में जानकारी दी। जब भी कोई लेडी या कपल हमारे पास इस प्रॉब्लम से आता है कि उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, वह माँ नहीं बन सकती, तो हम ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट का आईवीएफ ही करते हैं। आईवीएफ के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम उस कपल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने उन सब तरीक़ों के बारे में डिस्कशन करी और ये सब टेक्निक्स पीजीआई हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। आपके अपने सूबे में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो जिस पेशेंट को भी या जिस कपल को भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है, वो डिफरेंट फैसिलिटीज़ यानी कि आईयूआई, जिसको कि हम टीका लगाना बोलते हैं, या आईवीएफ, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, दोनों तरीक़ों से प्रेग्नेंट हो सकता है और इन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकता है। आज हमने इस मीटिंग में
इन फैसिलिटीज़ की बारे में ही डिस्कशन करी है। थैंक यू। मैं डॉक्टर सुगंधा, प्रेसिडेंट नीमा वुमेन्स फोरम जलंधर। आज हम यहाँ पीजीआई हॉस्पिटल एंड आईवीएफ इंस्टीट्यूट में एक सीएमई के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसमें डॉक्टर मोनिका एमडी गायनी, जिन्होंने हमें आईयूआई, आईवीएफ और एआरटी टेक्निक्स के बारे में, लेटेस्ट एआरटी टेक्निक्स के बारे में बताया है, जिससे कोई भी बांझपन से ग्रसित दंपति बच्चे का सुख ले सकता है। ये जो टेक्निक्स हैं ये हमें हेल्प करती हैं कि जिनको बेबी नहीं है उनको हम बेबी दे सकें विद द हेल्प ऑफ दिस। और जो हम ये सीएमईस करते हैं डे टू डे, इससे हमें हमारी ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं उनको बताने में हम हेल्प करते हैं और उनको उनकी प्रॉब्लम से निकालने के लिए हमें हेल्प मिलती है। हम बहुत थैंक्स, हमारी टीम का बहुत थैंक है डॉक्टर मोनिका को, जिन्होंने हमें आज